दोस्तों, वेलकम बैक माय पॉलिटिकल एकेडमी चैनल। दोस्तों, कुछ कारणवश मैं पहले वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अब वीडियो अपने कंटिन्यू रहेंगे। 12th क्लास के पहले वीडियो डालूंगा, उसके बाद में मैं बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की वीडियो भी अपन डालेंगे इस पे। और मैंने इस पहले जो वीडियो डाले थे उसकी क्लियरिटी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो अपन कोशिश करेंगे वो वीडियो दोबारा मैं डाल दूंगा। पहले अपन कंटिन्यू रखते हैं कि पहले अपने न्याय पढ़ लिया था और उसके बाद में अपन ने दूसरा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, शक्ति, पावर। और अब उसी सेकेंड चैप्टर का अपन नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, सत्ता। अब देखो दोस्तों कि सत्ता क्या है, यानी कि सत्ता को पढ़ेंगे तो आपकी बुक है उसमें दे रखा है कि सत्ता का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, उसकी सत्ता पालन के आधार क्या है, पालन के आधार और सत्ता के प्रकार। जो कि मैक्स वेबर ने दिए थे, मैक्स वेबर ने दिए। तो अपन कंटिन्यू इन टॉपिक्स पे डिटेल स्टडी करेंगे कि अर्थ क्या है सत्ता का, उसकी परिभाषाएं, किन किन परिभाषाएं दो विद्वानों ने दी है। एक तो है वाइस्टेड और दूसरे हैं हेनरी फेयो। ठीक है, और आधार पढ़ेंगे जो कि 4 हैं। आप बीच में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट्स टाइप बन जाएंगे। तो इसमें अपन फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि सत्ता का अर्थ क्या है, सत्ता का अर्थ क्या है। तो अपन इसको देखें कि देखो, अपन इसके अर्थ की बात करें तो सत्ता देखो प्राचीन व मध्यकाल में, प्राचीन व मध्यकाल में अगर राजनीतिक विज्ञान में सत्ता की बजाय शक्ति महत्वपूर्ण अवधारणा थी, यानी कि प्राचीन मध्यकाल में शक्ति राजनीतिक विज्ञान में महत्वपूर्ण अवधारणा। लेकिन आधुनिक जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले जो देश हैं उनमें सत्ता वर्तमान में एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में उभरी है। अर्थात पहले शक्ति थी, वर्तमान में राजनीति में सत्ता एक महत्वपूर्ण अवधारणा हो गई है। अब पढ़ें इसका अर्थ। तो अर्थ में अगर बात करें इसकी कोटेशन की, तो सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण है जिसका पालन व्यक्ति स्वेच्छा से करे। देखो, अगर इसकी परिभाषा की अपन डिटेल एक एक चीज देखें, यानी कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, कोई नियम या कोई आदेश हो सकता है, तो उसका ऐसा गुण जिसका पालन व्यक्ति स्वेच्छा से करता है, बलपूर्वक नहीं, शक्तिपूर्वक नहीं। ऐसे नहीं किसी ने बलपूर्वक आपसे किसी भी अपने आदेश का पालन करवा लिया, ऐसा नहीं, डरा के धमका के आपसे पालन नहीं करवा सकता, वो सत्ता नहीं, वो शक्ति है ना। वो बल या शक्ति हो सकता है, लेकिन अगर किसी आदेश का पालन बड़ी स्वेच्छा से करते हैं तो वह क्या है, सत्ता। वह क्या है, सत्ता। अब इसको एक एग्जांपल के द्वारा अपन समझ सकते हैं। जैसे अपने परिवार है, परिवार में मान लो कई परिवारों में सत्ता दादाजी के पास रहती है, कईयों में अपने पिताजी के पास रहती है। अर्थात अपने पिताजी या दादाजी के आदेश का पालन उनके पुत्र या पौत्र स्वेच्छा से कर रहे हैं तो वह सत्ता है। और अगर उसका पालन वह दंड देने के या शक्ति के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो शक्ति हो जाती है। अर्थात सत्ता का पालन स्वेच्छा से ही करवाया जा सकता है। सीधा सा अर्थ है, आदेश
किसी भी संस्था या व्यक्ति के आदेश का पालन अगर अपन स्वेच्छा से करेंगे, अपनी इच्छा से करेंगे, तो वह क्या है? सत्ता है। वह क्या है? सत्ता है। अर्थात अपन यहाँ एक बात और नोटिस कर सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि अगर शक्ति को वेदता प्राप्त हो जाती है, वेदता को अपन अगले इसी का एक पार्ट है वेदता, लेजिटिमेसी, है ना, उसमें पढ़ेंगे डिटेल से। इसका अर्थ सामान्य से अर्थ होता है जन सहमति, ठीक है। तो ये प्राप्त हो जाती है तो वह क्या बन जाती है? सत्ता बन जाती है। ये फॉर्मूला है इसका, ये मान सकते हैं। शक्ति को वेदता प्राप्त होगी तो वह क्या बन जाएगी? सत्ता। यानी कि स्वेच्छा से पालन करना, किसी भी आदेश का अपनी स्वेच्छा से पालन करना क्या कहलाएगा? सत्ता कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं परिभाषाएं कि किन विद्वानों ने, मैं पहले बता चुका हूं कि 2 विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी है। उन परिभाषाओं से भी इसका अर्थ स्पष्ट होता है। तो पहले जो विद्वान है इसकी परिभाषाएं स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे, आप उसको उतार सकते हो अपनी नोटबुक में। परिभाषाओं में फर्स्ट है वाइस्टेड। वाइस्टेड इसने कहा है सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। देखो ये कई बार एग्जाम्स में इसकी कोटेशन, जैसे 12th का पेपर आएगा तो उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके कि वाइस्टेड के अनुसार सत्ता क्या है, या वाइस्टेड के अनुसार सत्ता की परिभाषा लिखिए। तो आपको ये लिखनी है इन्वर्टेड कोमा में कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। फिर इसकी दूसरी परिभाषा दी है हेनरी फेयोल ने, जो इस प्रकार है। सत्ता आदेश देने का अधिकार, वह आदेश पालन करवाने की शक्ति है। ये किसने कहा? हेनरी फेयोल ने कहा सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश पालन करवाने की क्या है? शक्ति है। इन 2 विद्वानों ने ये परिभाषा दी है। हेनरी फेयोल इसको लोक प्रशासन में, अब आगे क्लासों में अगर बीए वगैरह या एमए में इसमें पढ़ा है, हेनरी फेयोल का प्रमुख योगदान रहा प्रबंधन में, लोक प्रशासन में। इसके बाद में अपना टॉपिक है सत्ता स्वेच्छा से पालन करने का अधिकार है, लेकिन स्वेच्छा से पालन करेगा क्यों व्यक्ति? यानी कि सत्ता पालन के आधार क्या है? तो देखो दोस्तों, इसके 4 आधार हैं। फर्स्ट है विश्वास। क्या? विश्वास। डिटेल में एक एक को समझाएंगे। विश्वास। दूसरा एकरूपता। तीसरा अगर अपन देखें तो लोकहित। क्या है? लोकहित। और चौथा अगर अपन देखें तो दबाव। ये 4 हैं, विश्वास, एकरूपता, लोकहित और दबाव। फर्स्ट अपन देखें विश्वास। ऐसा नहीं है कि विश्वास की अधीनस्थ, देखो अधीनस्थ होता है किसी भी कंपनी हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, उसमें जो ऊपर के अधिकारी हैं, है ना, जो उच्च अधिकारी हैं, वो निम्न अधिकारी, यानी आदेश कैसे दिया जाता है? उच्च अधिकारियों द्वारा निम्न अधिकारियों को आदेश दिया जाता है ना। जैसे कि तहसील में देख सकते हैं अपन, तहसीलदार नायब तहसीलदार को देगा, फिर वो उस पटवारी को। तो इस प्रकार जो आदेश ऊपर से नीचे की ओर दिया जाता है, यानी कि अगर अधीनस्थों में उच्च अधिकारियों के प्रति अगर विश्वास अधिक होगा, है ना, तो वह फिर सत्ता का पालन अच्छे से करेगा।
जितना अधिक विश्वास होगा उच्च अधीनस्थ अधिकारियों का उच्च अधिकारियों पे, वह सत्ता का पालन उतने ही अधिक रूप में करेगा। अपन भी देखते हैं किसी भी अगर अपन कार्यालय में जाते हैं या विद्यालय में अपन दे सकते हैं कि प्रिंसिपल किस प्रकार आदेश, अगर प्रिंसिपल के प्रति टीचर्स का विश्वास अधिक होगा तो वह क्या करेंगे, उन प्रिंसिपल द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उनका पालन अधिक करेगा। अपन देख सकते हैं तो विश्वास यानी सत्ता पालन का एक आधार हो गया विश्वास। जितना अधीनस्थ अधिकारियों में उच्च अधिकारियों के प्रति विश्वास अधिक होगा, सत्ता पालन भी उतनी ही मात्रा में अधिक होगा। दूसरा एक रूपता, ये है कि जब भी व्यक्तियों के विचारों में एक रूपता आ जाती है, किसमें, विचारों में एक रूपता आ जाती है। अब जैसे जिनकी दोस्ती किनमें होती है, जिनके विचार आपस में मिलते हैं। अगर विचार आपस में मिलेंगे, है ना, तो फिर उनके विचारों में एक रूपता आ जाएगी, यानी वो एक दूसरे के आदेशों का पालन अच्छे से कर पाएंगे। ये एक रूपता अपन देख सकते हैं, जैसे कि विचारधाराएं हैं, उदारवाद, समाजवाद, है ना, ये ऐसी विचार। अब इन विचारधाराओं में क्या है, विचारधारा के विचारों का समूह है। तो इन विचारधाराओं में अब जैसे उदारवाद से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो आपस में अपनी सत्ता का पालन अधिक मात्रा में कर पाएंगे। तीसरा अपना आ जाता है लोकहित। तीसरा कंसेप्ट लोकहित। अब देखो, अगर कोई काम लोक कल्याण के लिए किया जा रहा है, लोक कल्याण के लिए, है ना, तो उसके आदेशों का पालन भी ज्यादा, जैसे कि कर चुकाना, जैसे कि क्या, कर चुकाना, टैक्स देना, ये एक लोकहित में है। जितना टैक्स दिया जाएगा उतना ही देश का विकास होगा। तो कर चुकाना लोक कल्याण के लिए, तो उसके आदेशों का पालन, जैसे यातायात के नियमों का पालन करना, ये लोक कल्याण लोकहित में है। तो लोकहित में जो कानून बने हैं या लोक कल्याण के लिए जो व्यवस्थाएं की गई है उनमें भी सत्ता का पालन फिर अधिक मात्रा में। और चौथा है दबाव। देखो, जब व्यक्ति इनसे नहीं मानता है तो फिर दबाव यानी कि शक्ति का प्रयोग करके अपने आदेशों का पालन करवाया जाता है। यानी कि दबाव के कारण भी क्या सत्ता का पालन किया जा सकता है। जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल है ना, तो उस टीचर से अगर उसके आदेशों की पालना नहीं करते तो उनको नोटिस वगैरह दिया जाता है, तो वो एक दबाव है ना, तो उससे दबाव के कारण उसके आदेशों का पालन कर लिया जाता है। तो अपन ने देखा सत्ता पालन के आधार 4 हैं। पहला है विश्वास, दूसरा है एक रूपता, तीसरा है लोकहित, चौथा है दबाव। विश्वास, अधीनस्थों का उच्च अधिकारियों में विश्वास अधिक होगा तो सत्ता का पालन अधिक होगा। एक रूपता, विचारों में अगर एक रूपता होगी तो सत्ता का पालन भी अधिक होगा। लोकहित में कई नियम ऐसे बनते हैं जो लोकहित में, जैसे कर चुकाना, यातायात के नियमों का पालन करना, तो उनमें सत्ता के जो आदेश होते हैं उनका पालन किया जाता है। चौथा है दबाव। दबाव भी एक ऐसा वो है ये तत्व है जिसके कारण, यानी दबाव के कारण भी सत्ता का पालन किया जा सकता है। अब अपना कंसेप्ट आता है सत्ता के प्रकार। अपने 4 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए। पहला पढ़ा अर्थ पढ़ लिया है, सेकंड अपन ने परिभाषाएं देखी, और उसके बाद में अपन ने देखा कि सत्ता का पालन क्यों किया जाता है, यानी पालन करने के क्या कारण है, उनके आधार क्या हैं। तो अपन ने चारों आधारों को पढ़ा। अब है सत्ता के प्रकार। सत्ता के प्रकार, काइंड्स ऑफ अथॉरिटी। सत्ता के प्रकार, मैक्स वेबर, ये जर्मन समाजशास्त्री थे। इन्होंने वैसे तो नौकरशाही पे बहुत अधिक अध्ययन किया था, उन्होंने रिसर्च किया है। तो मैक्स वेबर ने इसके 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार होते हैं? 3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आपके नोट्स बन जाएंगे उसमें, है ना। तो पहला बताया है परंपरागत सत्ता, परंपरागत सत्ता। दूसरा बताया है करिश्माई सत्ता, करिश्माई सत्ता। थर्ड बताया है कानूनी या तर्क संगत सत्ता, तर्क संगत सत्ता। देखो, परंपरागत सत्ता है, परंपरागत सत्ता है। इसका जो आधार है, अपन देखें, इसका जो आधार है वो परंपराएं, परंपराएं वह इतिहास,
परंपराएं व इतिहास इसका आधार है। अपन कह सकते हैं कि परंपराओं से राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, तो ये राजा जैसे वंशानुगत सत्ता का प्रयोग ही करता रहेगा। इसमें सबसे मुख्य कमी यानी कि इसमें तर्क व बुद्धि की कमी पाई जाती है। इसमें कोई योगदान नहीं है बुद्धि तर्क का। राजा का बेटा अयोग्य भी सत्ता का प्रयोग कर सकता है ना। तो इस प्रकार यानी अपन कह सकते हैं परंपराओं द्वारा परंपरागत रूप से वंशानुगत सत्ता का प्रयोग हो रहा है। तो वो कौन सी सत्ता है? परंपरागत सत्ता। पहले जो राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं थी, राजाओं का शासन था, उसमें सत्ता कौन सी चलती थी? परंपरागत सत्ता। करिश्माई सत्ता, इसका आधार भावनाएं हैं, यानी कि ये व्यक्तित्व पर आधारित है। किस पे आधारित है? व्यक्तित्व पर आधारित है। किस पे आधारित है? व्यक्तित्व पे। करिश्माई जो सत्ता है, करिश्माई सत्ता, जैसे कि अपन देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, अटल बिहारी और वर्तमान में नरेंद्र मोदी, यानी कि व्यक्ति के गुणों पे आधारित, व्यक्तित्व पे आधारित है, जिसमें भावनाएं उसका आधार होती है। उसमें भाषण देने की कला हो सकती है, अपने आदेशों के पालन करवाने के लिए वह जनसमूह को संबोधित करता है और वो जन समूह उसकी बातों को मान लेता है। जैसे कि वर्तमान में अपन देखें तो नोटबंदी है ना, तो नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया फैसला, जनता ने उसको स्वीकार किया। तो अपने इस करिश्माई सत्ता में देखें भावनाएं काम करती है। ये करिश्माई सत्ता व्यक्ति के गुणों पे आधारित होती है। इसके एग्जांपल से देख सकते हैं, जो अपने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू, उनमें करिश्माई सत्ता उनमें पाई गई। इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। कानूनी व तर्क संगत सत्ता, देखो इसका आधार पद होता है। क्या होता है? पद, व्यक्ति नहीं होता। जैसे कि प्रधानमंत्री एक क्या है? पद है। व्यक्ति, प्रधानमंत्री पद को प्राप्त करने वाले व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं, वो योग्य भी हो सकते हैं, अयोग्य भी हो सकते हैं। यानी कि कानून यानी कि संविधान के अनुसार, संवैधानिक नियमों के अनुसार चलने वाली सत्ता कौन सी होती है? कानूनी या तर्क संगत सत्ता होती है। तो अपन ने देखा सत्ता के प्रकार किसने दिए हैं? मैक्स वेबर ने 3 प्रकार दिए, परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता, कानूनी या तर्क संगत सत्ता। परंपरागत सत्ता है यानी कि पहले प्राचीन राजतंत्रात्मक के जो व्यवस्थाएं थी उनमें परंपराएं वंशानुगत चल रही, आधार इसका परंपराएं व इतिहास होता है, और तर्क व बुद्धि की कमी पाई जाती है। दूसरा करिश्माई सत्ता, व्यक्ति के व्यक्तित्व गुणों पे आधारित, भावनाओं पे आधारित। कानूनी व तर्क संगत सत्ता पद पे यानी कि संवैधानिक के नियमों के अनुसार चलने वाली सत्ता। तो अपन ने देखा कि सत्ता का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, परिभाषाएं किसने दी है, उसके आधार, सत्ता पालन के आधार क्या है और प्रकार क्या है। अब इन्हीं में से प्रश्न बनता है, जैसे 1 नंबर का पूछ ले, 1 नंबर में पूछ सकता है कि सत्ता का अर्थ क्या है, हेनरी फ्यूल ले सकता है कि क्या परिभाषा दी है। इसके बाद में 2 नंबर के क्वेश्चन है, 4 नंबर के क्वेश्चन में उसके आधारों का वर्णन कर सकता है कि सत्ता पालन क्यों किया जाता है, स्पष्ट करो, यानी सत्ता पालन के आधार। और बड़ा जो क्वेश्चन है निबंधात्मक, उसमें पूछा जाता है सत्ता का अर्थ बताते हुए सत्ता पालन के आधार में सत्ता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो अगर अपने एग्जाम में डायग्राम के अनुसार अगर जैसे सत्ता के प्रकार पूछे वो एग्जामिनर, तो फिर अपन को ये डायग्राम बनाना पड़ेगा और फिर इसका वर्णन करना है ना। तो इस प्रकार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, तो आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस प्रकार देखा अपने सत्ता पढ़ा। अब आगे का वीडियो बनाऊंगा भेदता का, लेजिटिमेसी का, है ना। तो दोस्तों अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों, अधिक से अधिक अपने आसपास के जो दोस्त हैं उनको ये पहुंचाएं। और अगला वीडियो कल मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर, वेदता टॉपिक को लेकर। ओके, थैंक यू।